नाजरीन ग्रामी 2021 के अगस्त के पहले हफ्ते में अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखने वाली निकोल स्मिथ लडूक ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की चोटी पर जाकर ये कहा कि हाय मॉम, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। Hi, Mom. I'm on top of the world. कि माँ मैं दुनिया की चोटी पर हूँ। तो वो सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई की बात नहीं कर रही थी, दरअसल ये ऊंचाई दुबई की भी थी, जो बहुत ही थोड़े अरसे में तरक्की करते करते बुर्ज खलीफा तक पहुंच गया और इसमें मजीद मंजिलों का इजाफा होता जा रहा है। इससे पहले किसी मुल्क ने इतने कम बरसों में इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की। सिर्फ 30 साल पहले जहां धूल उड़ती नजर आती थी, वहां अब दुनिया की आला तरीन सड़कें और जदीद तरीन मेट्रो चलती हुई दिखाई देती हैं। जहां एक दो मंजिला चीदा चीदा मकान नजर आते थे, वहां अब शानदार फलक बोस इमारतें खड़ी नजर आती हैं और पूरी दुनिया के सियाह और बिजनेसमैन जिनकी तरजीह लंदन और पेरिस और न्यूयॉर्क हुआ करते थे, वो अब दुबई का रुख करते नजर आते हैं। लेकिन क्यों? आखिर दुबई ने इतने कम अरसे में तरक्की कैसे की और वो कौन सा राज है जो उसे एशिया का पेरिस बनाता है? आज की जेरे नजर वीडियो में हम आपको दुबई की होशरुबा तरक्की के ऐसे राज बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मुत्तहिदा अरब इमारात दरअसल 7 रियासतों दुबई, अबू जबी, शारजा, उम्मुल क्यून, रासुल खैमा, अजमान और अल फजीरा का वफाक, जिसका दारुल हुकूमत अबू जबी है। ताहम जब मुत्तहिदा अरब इमारात का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में नाम दुबई का ही आता है, इसलिए मुत्तहिदा अरब इमारात की बात दरअसल दुबई की बात है। अगरचे अबू जबी, शारजा, रासुल खैमा और दूसरी रियासतों का भी अपना मुकाम है, लेकिन दुबई बस दुबई है। इन रियासतों को 1 दिसंबर 1971 को बरतानिया से आजादी मिली थी और अगले ही दिन 2 दिसंबर को 6 रियासतों ने वफाकी इत्तेहाद बना लिया था। 7वीं रियासत रासुल खैमा 10 फरवरी 1972 को इत्तेहाद में उस वक्त शामिल हुई थी जब ईरान की बहरी फौज ने आबनाए हरमज में कुछ जगहों पर यह कहकर कब्जा कर लिया कि ये इसकी मलकियत है। रासुल खैमा और शारजा भी उन इलाकों पर अपनी मलकियत का दावा करते थे। इस तरह उन दोनों रियासतों के इत्तेहाद में शामिल होने के साथ साथ ईरान से इलाकों पर तनाज़ा भी इसके हिस्से में आया, जो कि आज तक जारी है। इन रियासतों के रहनुमाओं ने 1820 से लेकर 1890 तक बरतानिया से मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए थे ताकि बरतानिया इन्हें बाहिफाजत तजारत करने की सहूलत फराहम करता रहे। बरतानिया इन्हें ट्विशल स्टेट्स यानी अमरातुल मुत्तसालिया कहता था और क्योंकि बरसगीर पर उस वक्त हुकूमत बरतानिया का राज था, इसलिए इन रियासतों की करेंसी भी इंडियन रुपया ठहरी और अमराती बाशिंदे उसी करेंसी में अपना लेन देन करते थे। 1959 में इसका नाम खलीजी रुपया रखा गया, जिसकी कीमत शुरू में इंडिया के रुपए के बराबर हुआ करती थी। बाद में आजादी के बाद इन रियासतों ने अपनी करेंसी मुतारफ करवाई। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ गल्फ स्टडीज प्रोफेसर ए.के. बाशा के मुताबिक दुबई में तकरीबन 100 साल कबल इलाके के ताजर, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, फारिस या इराक के, सब यहाँ आके आहिस्ता आहिस्ता जमा हुए और इस तरह ये तजारत का गढ़ बन गया। शेख जैद बिन सुलेमान अल नहान और दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और इमारात के दूसरे रहनुमाओं को आमदनी आने लगी। बाद में शेख जैद मुत्तहिदा अरब इमारात के पहले सदर और शेख राशिद पहले नायब सदर बने। भारतीय मुअर्रिखीन के मुताबिक दुबई के लोग मोतियों की तिजारत करते थे और आसपास के इलाकों में जाकर इन्हें बेचते थे। इसी तरह दूसरे ताजर भी यहाँ आते और अपनी इशिया बेचते। इस इलाके में तिजारत का एक नेटवर्क बन चुका था और ताजर चाहे कुवैत से हो या बसरा से, वो हिंदुस्तान के शहर गुजरात या केरला ये ज़ैंज़िबार जाते हुए दुबई में जरूर रुकते थे। मोतियों की तिजारत से इमाराती बाशिंदों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन जब जापानियों ने मसनू तरीके से मोती बनाने का तरीका दरियाफ्त किया तो आहिस्ता आहिस्ता इमाराती मोतियों की मांग कम होने लगी और ये सनत सुकड़ते सुकड़ते तकरीबन खत्म हो चुकी थी। तेल की दरियाफ्त के बाद बहुत से इमाराती बाशिंदों ने मोतियों की सनत को छोड़कर तेल के सेक्टर में तिजारत शुरू कर दी और जब 1971 में इन्हें बरतानिया से आजादी मिली तो उसके बाद तेल की पैदावार अचानक बढ़ गई, जिससे इलाके की मुईशत को भी सहारा मिला और दुबई तिजारत का गढ़ बन गया।
प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि पाकिस्तान के नामवर फिल्म राइटर रियाज वट्टू को 1999 में अंदाजा हो गया था कि दुबई आगे जाकर दुनिया में अपना एक ऐसा मकाम बनाने वाला है कि दुनिया इसकी तरफ खिंची चली आएगी। उन्होंने दुबई की आजादी के सिर्फ 8 साल बाद ही सुपर हिट फिल्म दुबई चलो बनाई, जिसे आज तक पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म की कहानी जो भी हो, लेकिन दुबई चलो ने पाकिस्तान और इंडिया की आवाम को ऐसी राह दिखाई कि अब भी मुत्तहिदा अरब इमारात में सबसे ज्यादा तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी ही रहते हैं। 2021 में किए गए मुख्तलिफ जायजे के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की कुल 90,99,000 की आबादी में तकरीबन 28 लाख इंडियन और तकरीबन 13 लाख पाकिस्तानी हैं, जो कि कुल आबादी का तकरीबन 40% बनता है। जिस मुल्क में 1979 तक 80 तक धूल उड़ती थी, जहां सिर्फ 1 या 2 स्टोरी के घर होते थे, जिन्हें मुकामी तौर पर ग्राउंड +1 और ग्राउंड +2 के अपार्टमेंट कहा जाता था, अब वहां पूरी दुनिया की तकरीबन 200 के करीब कौमीतें आबाद हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? दुबई में जिस किसी से भी पूछें तो वो ये जवाब देता है कि ये दुबई और अबू धाबी के हुक्मरानों के विजन का नतीजा है। उन्होंने आजादी के फौरन बाद ही ये फैसला कर लिया था कि मुल्क को कहां लेकर जाना है। दुबई में विजन शेख राशिद का था, जिसे शर्मिंदा ताबीर शेख मोहम्मद ने किया, और ये अमल अभी भी जारी है। अगर शेख ज़ैद ने इमाराती रियासतों को मुत्तहिद करने और तेल की दौलत के जरिए इन्हें खुशहाल बनाने में अपना किरदार अदा किया, तो दूसरी तरफ शेख राशिद ने तेल से आगे के मुस्तकबिल का सोचा। उनकी इस सोच को उनकी औलाद मजीद आगे लेकर चली और दुबई को तेल पर इन्हिसार करने वाली रियासत से दुनिया का एक बड़ा तजारती गढ़ बना दिया। प्यारे साथियों, मशहूर है कि कुछ बरस कबल एक ऐसा वक्त भी आ गया था जब पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा क्रेनें दुबई में मौजूद थी। ये दौर था दुबई की बरक रफ्तार कंस्ट्रक्शन का। इस दौरान दुबई को अबू धाबी से मिलाने वाली अहम शेख ज़ैद शाहराह को जदीद बुनियादों पर बनाया गया। दुबई मरीना, बुर्ज खलीफा, जमीरा लेक्स टावर, जमीरा हाइट्स और पाम जवेरा जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए और दुबई एयरपोर्ट्स की एक सादा सी इमारत को दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट के शायाने शान बनाया गया। यहाँ ये दिलचस्प बात बताना भी जरूरी है कि पाम जमेरा एक मसनू जजीरा है, जिसे बनाने के लिए किसी किस्म के कंक्रीट या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि समुद्र की तह से 120 मिलियन क्यूबिक रेत निकाल कर इस जजीरे की तामीर की गई। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पिछले 20 या 30 सालों में किसी मुल्क को ऐसे बदल देना एक जबरदस्त कारकर्दगी है। दुबई फाइनेंशियल हब और एक रीजनल पावर हाउस बन चुका है। दुबई के हुक्मरानों ने यहाँ की कीमती बंदरगाहों को जदीद बुनियादों पर तामीर करवाया और बुर्ज खलीफा जैसे 828 मीटर ऊंचे स्काई सेक्टर बने। तेल में भी ये दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स हो गए हैं। सियाहती मरकज भी है, मेडिकल हब भी बन गया है, अच्छे से अच्छे अस्पताल हैं। इसके अलावा मिस्र, इराक और शाम जैसे अरब ममालिक के कमजोर पड़ने से मुत्तहिदा अरब इमारात का इलाके में सियासी असर और रसूख भी बढ़ गया है। माहिरीन कहते हैं कि दुबई ने गुज़श्ता 18 सालों में एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया है, जो इसे अपने हरीफों और पड़ोसी रियासतों पर बरतरी देता है। इसने 2005 और 2006 में बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और दुबई मेट्रो जैसे मेगा डेवलपमेंट्स का ऐलान किया था और 2008 के आलमी मालियाती बहरान के बावजूद मेगा प्रोजेक्ट्स को बर वक्त मुकम्मल किया। दुबई मेट्रो शहर की एक बड़ी कामयाबी है। कुछ साल पहले तक ये तस्वर करना मुश्किल था कि लोग SUVs, लग्जरी कारों और जीपों पर मेट्रो को तरजीह देंगे, क्योंकि दुबई में पेट्रोल पानी से सस्ता था। आज लोग वक्त बचाने और ट्रैफिक की रश से बचने के लिए दुबई मेट्रो की सवारी करते हैं। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? दरअसल दुबई के हुक्मरानों ने किसी की गुलामी नहीं की। बरतानिया से आजादी हासिल करने के बाद दुबई के हुक्मरानों ने अपनी कौम को ज़हनी और मुआशी तौर पर आजाद बनाया और ये उसी आजादी का नतीजा है कि आज दुबई एशिया का पेरिस कहलाता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।